हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स में हम वेरिएबल मोशन की बात कर रहे हैं, कैसे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, आज हम उसी की बात करेंगे। हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है, उसकी हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे हम डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे टू फाइंड आउट वेलोसिटी, टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, और उससे रिलेटेड लॉजिकल क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू क्या गिवन है? s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर। आगे देखते हैं, प्लस थ्री टी प्लस टू। ओके, प्लस थ्री टी प्लस टू। ये पोजीशन गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम डिपेंडेंट पोजीशन गिवन है। ठीक है, आगे वो कहते हैं वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर एंड टी इज द टाइम इन सेकेंड। हमको फाइंड करना है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। बी पार्ट है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकंड, सॉरी एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 3 सेकंड। उसके बाद वो कहते हैं कि वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन जीरो, और डी वाला पार्ट जो है वो एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी जीरो। सबसे पहले ए वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में हमको फाइंड करना है वेलोसिटी। हमको फाइंड करना है वेलोसिटी कब फाइंड करना है? एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। ओके, तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट जो है, इसे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसे डिफरेंशिएट करते हैं, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री टी स्क्वायर होगा, पावर आगे आता है और यहाँ पर एक कम होता है, माइनस थ्री एज इट इज टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी होगा, प्लस थ्री एज इट इज टी का डिफरेंशिएशन वन होगा, और टू यहाँ पर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन होगा जीरो। तो यहां पर ये वेलोसिटी v इज इक्वल टू हमको मिला थ्री टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस थ्री। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिला हमको एज अ टाइम डिपेंडेंट। ओके, ये टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमको मिला। अब उनका कहना है कि एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहाँ ये किसी भी टाइम पर है, टी का वैल्यू 2 पुट कर दो तो 2 सेकंड पे पता चल जाएगा। तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड हो जाएगा थ्री, टू का स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू टू प्लस थ्री। ओके, इसे आगे सॉल्व करेंगे, हमको मिलेगा v इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? थ्री इंटू फोर, 12 हो जाएगा। सो 12 माइनस 12 प्लस थ्री, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो वेलोसिटी हमको मिला 3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी कब है? जब t इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, आगे हम देखते हैं, वो पूछ रहे हैं कि बी पार्ट जो है उसमें एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 3 सेकेंड फाइंड करना है। तो ये वाला पार्ट तो आपका कंप्लीट हुआ। अब हमको फाइंड करना है बी पार्ट, एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, हम ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और हमको मिलेगा एक्सेलरेशन। उसको डिफरेंशिएट करेंगे और हमको मिलेगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा d बाई डी टी ऑफ दिस वेलोसिटी विच इज फंक्शन ऑफ टाइम। हमेशा यहाँ पर इसको आगे डिफरेंशिएट नहीं करना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो आ जाएगा, इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, जो फंक्शन है, ठीक है, माइनस सिक्स टी प्लस थ्री। ओके, तो एक्सेलरेशन हमको क्या मिला? अच्छा, थ्री एज इट इज, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी हो जाएगा, माइनस सिक्स और टी का डिफरेंशिएशन वन, और थ्री जो कि कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? जीरो, तो जीरो। ओके, आगे देखते हैं, एक्सेलरेशन विल बिकम नाउ सिक्स टी माइनस सिक्स। सो दिस एक्सेलरेशन विच इज फंक्शन ऑफ टाइम। Now you want to find the acceleration at t equal to 3 seconds. So what you have to do? This t equal to 3 second हमको रिप्लेस करना पड़ेगा t को 3 से। तो हमको मिला 9 माइनस सिक्स, और जो कि होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखना है कि जब कभी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं तो उसके आगे उसका यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहां पर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको उसका यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकंड।
तो यहाँ पर दो पार्ट सॉल्व हुए। अब हम सी वाले पार्ट की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि व्हेन एक्सेलरेशन जीरो, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन जीरो। ओके, तो सी वाला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अच्छा, वेलोसिटी फाइंड करना है। वेलोसिटी के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है 3t² माइनस 6t प्लस 3। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमने देखा 6t माइनस 6। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। एक्सेलरेशन जब जीरो हो तो कब जीरो हो, तो वहां से टी फाइंड करेंगे और वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। यहां से हम फाइंड करेंगे टी, टी फाइंड करेंगे। यहां एक्सेलरेशन को जब जीरो पुट करेंगे, मतलब 6t माइनस 6 को जीरो पुट करेंगे, तो t 6t इज इक्वल टू 6 मिलेगा। ये कैंसिल होगा, t इक्वल टू 1 सेकेंड मिलेगा। अब t इक्वल टू 1 सेकेंड जब मिलेगा, वो इसमें पुट करेंगे तो वेलोसिटी 1 सेकेंड पे कितना होगा, 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 3। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3 माइनस 6 प्लस 3। ओ, ये तो जीरो आ रहा है, तो आंसर हुआ 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वो वेलोसिटी है जब एक्सेलरेशन जीरो है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन में दोनों ही जीरो आ गए, है ना। एक्सेलरेशन भी जीरो है और वहीं पे वेलोसिटी भी जीरो है। अगला उनका क्वेश्चन है एक्सेलरेशन फाइंड करना है व्हेन वेलोसिटी जीरो। तो जब वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो सी वाला पार्ट हमने सॉल्व किया, डी वाला पार्ट आप एक बार खुद ट्राई करके देखिएगा। आपको वेलोसिटी को यहाँ पर जीरो पुट करना है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, इसको आपको जीरो पुट करके वहां से टी का वैल्यू निकाल के एक्सेलरेशन में पुट करना है। डी वाला पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, आंसर आपकी स्क्रीन पर है। सी वाला पार्ट जो है बी डी वाले का आंसर है। जब वेलोसिटी जीरो होगी तब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, जीरो, उल्टा। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले एक्सेलरेशन को जीरो पुट किया और टी का वैल्यू निकाल के वेलोसिटी फाइंड किया, पर कैलकुलेशन में हमारे पास में वेलोसिटी जीरो आ गई। अब वो डी वाले का आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल था। तो ये सारा सब कुछ आपको नोट डाउन कर लेना है, और इस टाइप के लॉजिकल, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू।